एक तरफ जहां पैरेलल यूनिवर्स में सुपर अर्जुन ने पैरेलल यूनिवर्स के अर्जुन के मां बाप को सच्चाई बता दी थी, तो वहीं दूसरी तरफ इस रियल वर्ल्ड में अब रुख लखनऊ का करते हैं, जहां पिंकी और बिट्टू अर्जुन को लेकर आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। काफी लंबा समय हो चुका है अब, और अभी तक हमारी अर्जुन से कुछ भी बात नहीं हो पाई है। वो कैसा है और किस हाल में है, इसकी खबर भी हमें किसी ने नहीं दी। बड़े पापा और बड़ी मम्मी ने भी नहीं। ऐसा लगता है ये लोग अब हमें भूल चुके हैं, पिंकी अपने भाई बिट्टू से कहती है। हाँ, तो ठीक कहती है। अगर बड़ी मम्मी, बड़े पापा और हमारा भाई अर्जुन, इनमें से किसी को भी हमारी याद आती तो कभी कॉल करते तो सही। लेकिन देखो ना, जब से वो यहां से गए हैं तब से उनका कॉल आना ही बंद हो गया, और पिछले 3 महीने से तो बात भी नहीं हो पाई है किसी से हमारी। बिट्टू ने भी जवाब दिया, जिसकी बात सुनकर कहीं ना कहीं पिंकी को भी बुरा लगा। हाँ, और हमारा भाई अर्जुन, ऐसा लगता है वो भी हमें अब पूरी तरह भूल चुका है। अब तो अरसा हो चुका है उसकी आवाज ना सुने हुए। देखो जरा, उसका ना तो कॉल आता है और ना ही कोई मैसेज। तुझे नहीं लगता अब वो बहुत सेल्फिश हो गया है? पिंकी ने बिना अर्जुन की परेशानी जाने ही कहा। हाँ, अब वो सेल्फिश हो चुका है। मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है जब हमें भी खुद को सेल्फिश बना देना चाहिए। हमें भी अब अर्जुन को भूलना होगा, और साथ ही हमें यह भी भूलना होगा कि वो हमारा भाई है। बिट्टू ने थोड़ा गर्म तेवर के साथ जवाब दिया। अपने भाई बिट्टू के इस गर्मजोशी तेवर और अजीब सा जवाब सुनकर पिंकी हैरान रह गई, क्योंकि आज से पहले बिट्टू ने अर्जुन को लेकर कभी भी ऐसी बातें नहीं की थी जैसा कि आज उसने बोला है। अरे क्या तेरा दिमाग खराब हो गया? अर्जुन हमारा भाई है और तू उसके बारे में ये सब कैसे बोल सकता है? पिंकी ने चौंकते हुए पूछा। अरे भाई होगा वो तेरा, मैं उसे अपना भाई नहीं मानता। अरे जब वो हमें याद ही नहीं करता तो किस बात का भाई? ऐसे सेल्फिश भाई को तो मर जाना चाहिए, बिट्टू ने फिर एक बार गुस्से में कहा। बिट्टू की इस बात पर पिंकी को काफी गुस्सा आया, इसलिए उसने बिट्टू को एक धमाकेदार थप्पड़ जड़ दिया। अगर आगे अर्जुन के बारे में कुछ और उल्टा सीधा बोला ना तूने, तो मैं मार मार के तेरा हुलिया बदल दूंगी, समझा तू? पिंकी गुस्से में आकर बोली। पिंकी का यह रूप देखकर बिट्टू पूरी तरह से हैरान हो गया। अरे क्यों ना कहूं उसके बारे में ये सब? तुझे जो करना है तू कर, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले कि मैं अर्जुन से नफरत करता हूं, नफरत। फिर एक बार बिट्टू गुस्से में बोला। भाई ये तुझे क्या हो गया है? ये तू आज कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है? तू ये मजाक कर रहा है ना, या जानबूझकर कर रहा है? पिंकी थोड़ा हैरान होते हुए बोली। लेकिन पिंकी की इस बात का बिट्टू ने कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में वहां से चला गया। बिट्टू का यह बदलाव सिर्फ उसका गुस्सा है या इत्तेफाक या कुछ अनहोनी? जब कोई हमारा अपना हमारे नजदीक होता है तो कई बार हम उसकी कदर नहीं करते, उसे बात बात पर कुछ ऐसा बोलते रहते हैं जिससे उसके दिल को गहरी ठेस पहुंचे। लेकिन जब वो हमारा अपना हमारे पास नहीं होता, तब हमें उसकी अहमियत पता चलती है कि वो हमारे लिए कितना कीमती है। ठीक ऐसा अभी पैरेलल यूनिवर्स में हो रहा है। अर्जुन के किसी दूसरे वर्ल्ड में अचानक चले जाने से उसके माता पिता हैरान हैं, जो कि वक्त वक्त पर उससे बेवजह डांटते रहते थे। लेकिन अब जब अर्जुन उनके पास नहीं है तो उन्हें उसकी अहमियत पता चल रही है। अरे ये क्या बकवास कर रहा है तू? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे तू हमारा बेटा ही तो है, देव ने कहा। मुझे नहीं मालूम कि आपका बेटा कहां है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि मैं आपका बेटा अर्जुन नहीं, किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ अर्जुन हूं, अर्जुन ने कहा। और फिर आगे अर्जुन के माता पिता को अपनी सारी असलियत बता दी, जिसे सुनकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। पहले तो देव ने इस बात से इनकार करते हुए कहा, मैं नहीं मानता ये सब। आप मानो या ना मानो, पर सच्चाई यही है, सुपर अर्जुन ने अपनी तरफ से बात को रखते हुए कहा। तभी देविका भी बोली, हां देव, शायद ये सही कह रहा है, क्योंकि हमारा बेटा ऐसा नहीं था। वो तो अपनी बात हमारे सामने रख भी नहीं पाता था, और ये हमसे आंखें मिलाकर बातें कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है ये सही कह रहा है। देविका की बात सुन देव भी थोड़ा हैरान हो गया और उसने कहा, ठीक है, चलो मान लिया कि तुम सच कह रहे हो, तो बताओ कहां है हमारा बेटा?
देव ने शक करते हुए कहा, यह मुझे भी नहीं मालूम कि आपका बेटा कहाँ है और वो कहाँ गया। उसने मुझे इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया। सुपर अर्जुन ने अपनी नजरें नीचे झुकाकर जवाब दिया, मैं जानती हूं कि तुम्हें पता है मेरा बेटा कहाँ है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, मुझे अपने बेटे से मिलना है, देखो बता दो। देविका ने रोते हुए कहा। आज ये पहला मौका था जब देव और देविका अपने बेटे के लिए तड़प रहे थे। देव को अपने बेटे के लिए यूं रोता देख अर्जुन बोला, क्या बात है, आज आपकी आंखों में अपने बेटे के लिए आंसू आ रहे हैं? जब वो आपके पास था तब न जाने आप उससे क्या क्या बोलते रहते थे। अरे क्या कुछ नहीं कहा आपने उससे, बेवजह उसे डांटते रहते थे आप उसके साथ ऐसे पेश आते थे जैसे वो आपका बेटा नहीं कोई दुश्मन हो। फिर आज ये आंसू क्यों बहा रहे हैं आप? सुपर अर्जुन की बात सुनकर दोनों ने अपना सिर झुका लिया। अब मैं आंसू बहाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता बेटा। आज मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार एहसास हो रहा है कि जो कुछ भी मैंने अपने बेटे के साथ किया वो गलत था। मैं अपने किए पर बेहद शर्मिंदा हूं। मेरे बेटे, तू जहां कहीं भी हो सके तो अपने इस पाप को माफ कर देना, लेकिन एक बार मुझसे मिलने आ जा बेटे, मैं तेरी शक्ल देखना चाहता हूं। देव अपने बेटे को याद करते हुए कहता है। तभी देविका भी अर्जुन के सामने आती है और उसे रोते गिड़गिड़ाते हुए कहती है, तुम तो एक सुपर हीरो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। आज एक मां तुमसे अपने बेटे की भीख मांग रही है, कैसे भी करके मुझे मेरा बेटा लौटा दो। देविका अर्जुन के आगे हाथ जोड़कर रोते गिड़गिड़ाते हुए कहती है। देविका को अपने सामने हाथ जोड़ता देख अर्जुन का दिल भी पिघल गया और अगले ही पल उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। आपका चेहरा हूबहू मेरी मां से मिलता है, क्योंकि मेरी दुनिया में आप ही तो मेरी मां है। अगर आप मुझे इजाजत दे तो क्या मैं आपको मां कह सकता हूं? सुपर अर्जुन ने भावुक होते हुए कहा। यह सुन देविका की आंखें भर आई और जवाब में देविका ने हां में अपना सिर हिलाया। यह सुनते ही अर्जुन भी और भावुक हो गया। मां, मैं कोशिश करूंगा आपके बेटे को तलाशने की, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द मैं आपके बेटे को तलाश लूंगा, अर्जुन देविका को समझाते हुए कहता है और अगले ही पल वहां से चला जाता है। मैंने अर्जुन के माता पिता से यह वादा तो कर दिया कि मैं उनके बेटे को उनसे मिला दूंगा, लेकिन यह काम मेरे लिए इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि मैं तो अभी तक यह भी नहीं जानता हूं कि अर्जुन असल में है कहां। खुद से बातें करते हुए सुपर अर्जुन ने कहा और फिर वो डेविड जूल के घर की तरफ चला गया। डेविड जूल के घर पहुंचकर उसने देखा कि डेविड वहां नहीं है। मैं डेविड से मिलने उसके घर आया था, लेकिन वो तो यहां है ही नहीं। लगता है वो कहीं मार्केट गए होंगे कुछ जरूरी काम से, अर्जुन ने कहा और फिर अपनी जेब से फोन निकाला। अगले ही पल अर्जुन ने अपने फोन से डेविड को कॉल लगाया, लेकिन डेविड का फोन अभी भी स्विच ऑफ बता रहा था। हो सकता है अभी किसी जरूरी काम की वजह से उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ किया हो, या हो सकता है कि उनके फोन में बैटरी ना हो। खैर, मैं यहीं उनका इंतजार करता हूं, देखता हूं कि डेविड कब तक वापस आते हैं, अर्जुन ने खुद से बातें करते हुए कहा और वहीं पर बैठकर डेविड का इंतजार करने लगा। अर्जुन ने अपनी घड़ी में टाइम देखा और पाया कि उसे डेविड का इंतजार करते हुए अब पूरे 3 घंटे होने को है, लेकिन अभी भी डेविड वापस घर नहीं आया। अब पूरे 3 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी डेविड नहीं आया। मुझे लगता है मुझे कुछ देर और डेविड का यहीं वेट करना चाहिए। फिर आगे क्या करना है उसका डिसीजन कुछ देर बाद लिया जाएगा, अर्जुन खुद से बातें करते हुए बोलता है। फिर अगले ही पल टीवी ऑन कर देता है। टीवी में अभी न्यूज चैनल चालू है, जिसमें डेविड जूल को लेकर कुछ न्यूज टेलीकास्ट हो रही है। कार के सिस्टम में प्रॉब्लम आने के बाद कार ने खोया अपना संतुलन और जा गिरी ब्रिज से सीधा नीचे। कार में मौजूद शख्स की मौत। मृतक की पहचान करने पर पाया गया कि मृतक का नाम डेविड जूल है, जिसकी मौत ड्राइविंग करते वक्त उसकी कार के सिस्टम में खराबी आने से हुई, जिससे कार ने अपना संतुलन खो दिया और वो एक एक्सीडेंट का शिकार हो गई। इस न्यूज को सुनकर अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गई और एकाएक उसकी आंखें नम भी हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि अचानक
ये सब कैसे हो गया? ये सब कैसे हो गया डेविड? मैं तो आपसे मिलने आपके घर आया था, लेकिन आप मुझसे मिले बगैर ही चले गए, और इतनी दूर की अब चाहकर भी मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा, अर्जुन ने नम आंखों से कहा। अगले ही पल अर्जुन अपनी जगह से उठा और घर में बेचैन होकर इधर उधर चहलकदमी करने लगा। लेकिन तभी अचानक अर्जुन की नजर डेविड जूल के घर के एक कवर्ड पर जाती है, जिसका डोर पहले से ही खुला हुआ है। अर्जुन डेविड की कवर्ड के डोर को बंद करने के लिए कवर्ड तक पहुंचता है। तभी इतने में वो देखता है कि कवर्ड के अंदर एक जगह कोने पर कुछ फाइल्स के बीच एक पेन ड्राइव रखी हुई है, जिसे अर्जुन अपने हाथों में उठा लेता है। ये पेन ड्राइव कैसी है? मुझे इसे प्ले करके देखना चाहिए, हो सकता है कुछ मैसेज मिल जाए। ऐसा कहते ही अर्जुन सामने दीवार पर लगी स्मार्ट टीवी पर उस पेन ड्राइव को प्ले कर देता है। उस पेन ड्राइव के जरिए उस स्मार्ट टीवी पर अर्जुन देखता है कि वहां पर उसे प्रोफेसर श्रीनिवासन का चेहरा दिखाई दे रहा है। अर्जुन को वीडियो में देखकर पता चल रहा है कि श्रीनिवासन अच्छा आदमी नहीं बल्कि बुरा आदमी है। अब धीरे धीरे अर्जुन को सब कुछ समझ में आने लगता है और वो ये भी समझ जाता है कि सारा किया धरा तो प्रोफेसर श्रीनिवासन का है, और यहां तक कि उसका कोई भाई है ही नहीं जिसका नाम वो अर्जुन को डॉक्टर ध्रुव बताता है। श्रीनिवासन ही वो शख्स है जो एक ऐसी डिवाइस तैयार कर रहा है जिससे वो देश के तमाम यूथ के माइंड को अपने कंट्रोल में कर सके और फिर अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो सके। पूरी वीडियो देखकर अर्जुन बुरी तरह से हैरान हो गया है और उसे इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इसका मतलब डेविड को प्रोफेसर श्रीनिवासन की हकीकत पता चल चुकी थी, इसलिए मैं जब भी डेविड के सामने प्रोफेसर श्रीनिवासन का जिक्र करता था तो वो हैरान हो जाते थे, और कई बार इनडायरेक्टली तौर पर उन्होंने मुझे प्रोफेसर श्रीनिवासन को लेकर सतर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं ही डेविड की बातों को नहीं समझ पाया। लेकिन मुझे अब यह समझ में आ चुका है कि प्रोफेसर श्रीनिवासन ने अपने फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल किया। इतना कहकर सुपर अर्जुन चुप हो गया और पेन ड्राइव में कुछ और वीडियोस देखते हुए उसका सिर मानो घूम गया। उसने प्रोफेसर को याद करते हुए कहा, अब तुम्हारा खेल ज्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला, क्योंकि अब मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास तुम्हें खत्म करने। अर्जुन गुस्से में कहता है और श्रीनिवासन की उस सीक्रेट लेबोरेटरी की ओर निकल पड़ता है। एक तरफ सुपर अर्जुन को प्रोफेसर श्रीनिवासन के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, तो वहीं उधर दूसरे वर्ल्ड में काम्या आज दूसरे अर्जुन से जाकर मिलती है, जो कि पिछले 2 दिन से एक धर्मशाला में रुका हुआ है। तो मेरे दोस्त, क्या हाल है? सब कुछ लाइफ में ठीक तो चल रहा है ना? काम्या ने अर्जुन से हल्का स्माइल के साथ पूछा। क्या यार, जिंदगी बर्बाद हुई पड़ी है और तुम पूछती हो कि क्या हाल है? मेरी जगह तुम होती ना तो तुम्हें एहसास होता कि मैं अभी किस सिचुएशन से गुजर रहा हूं। अरे मैं तो अभी अपनी दुनिया में भी नहीं, अभी तो कैसे हाल हो सकते हैं मेरे? अर्जुन मुंह फुलाते हुए बोला। अरे मेरे कहने का मतलब वो नहीं था जो तुम समझ रहे हो। मैं तो बस तुमसे तुम्हारा हालचाल पूछ रही थी और तुम हो कि गुस्सा कर रहे हो, काम्या ने कहा। आई एम सो सॉरी काम्या, एक्चुअली मैं थोड़ा परेशान हूं अपने माता पिता को लेकर। मैं अभी यहां इस वर्ल्ड में हूं और उन्हें वहां उस वर्ल्ड में मेरी बहुत चिंता हो रही होगी, अर्जुन ने मायूसी भरा जवाब दिया। अर्जुन और काम्या अभी आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर अचानक विराज आ जाता है। वो काम्या के साथ बैठे हुए अर्जुन को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तभी इतने में काम्या की नजर भी विराज पर पड़ती है और वो उससे कहती है, अरे विराज, तुम यहां पर कब आए? मैं बस अभी अभी आ रहा हूं, विराज ने कहा और अर्जुन के सामने चला गया। वो अर्जुन को लगातार घूरे जा रहा है। अर्जुन और काम्या भी विराज को अजीब तरीके से देख रहे हैं। दोनों को समझ नहीं आ रहा है कि विराज ऐसे अर्जुन को क्यों घूरे जा रहा है। क्या हुआ विराज, तुम अर्जुन को ऐसे क्यों घूर रहे हो? काम्या ने पूछा। अब कैसे करेगा विराज इस सच्चाई से सामना?
विराज अर्जुन को बड़े ही अजीब तरीके से देख रहा था, क्योंकि उसे अपनी सफलता पर अब विश्वास हो रहा था। विराज, तुम बताओगे, तुम अर्जुन को ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? काम्या ने पूछा। उसकी इस बात को सुनकर विराज ने उत्साहित होते हुए कहा, मेरी कोशिश रंग लाई और मैं तुम्हें इस वर्ल्ड में बुलाने में कामयाब रहा, क्योंकि तुम ही वो शख्स हो, सुपर अर्जुन, जो मुझे मेरा खोया हुआ सम्मान लौटाने में मेरी मदद कर सकते हो। विराज ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा। लेकिन विराज की ये बातें अर्जुन के पल्ले नहीं पड़ी। वो तो बस विराज को अजीब नजरों से देखता रहा। नहीं विराज, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। जो अर्जुन तुम्हें अपने सामने दिखाई दे रहा है, काम्या ने बताया। उसकी इस बात पर विराज ने चौंकते हुए कहा, क्या मतलब? तुम ये क्या कहना चाहती हो कि ये अर्जुन नहीं है? विराज के इस सवाल पर काम्या ने कहा, ये अर्जुन ही है, लेकिन इस वर्ल्ड का अर्जुन नहीं, बल्कि पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन है, जो यहां अचानक कैसे आ गया वो खुद नहीं जानता। उसके बाद अर्जुन ने अपनी कहानी बताई कि कैसे वो अपने कमरे से अचानक इस जगह पर आ गया। पूरी बात सुनने के बाद विराज ने कहा, वाह, अब मुझे समझ में आ गया काम्या। मैंने कोशिश तो की थी कि सुपर अर्जुन को इस वर्ल्ड में वापस लाने की, लेकिन शायद कुछ गड़बड़ी की वजह से सुपर अर्जुन तो यहां नहीं आया, बल्कि उसके बदले उस दुनिया का ये अर्जुन जरूर यहां आ गया। विराज की यह बातें सुनकर वहां पर खड़ा अर्जुन पूरी तरह बौखला उठा। उसने विराज का कॉलर पकड़ा और गुस्से में उसे घूरते हुए बोला, तो ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। आज तुम्हारे कारण मैं अपने वर्ल्ड को छोड़कर यहां पहुंच चुका हूं। अरे तुम्हें पता भी है मैं इस अनजान वर्ल्ड में कैसे घुट घुट कर जी रहा हूं। वहां घर में मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे, पर उन्हें क्या पता कि उनका बेटा अभी इस वर्ल्ड में है ही नहीं। ये सब तुम्हारे कारण हुआ। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे अर्जुन, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो, विराज का गला छोड़ो। तुम्हारे विराज को कुछ नुकसान पहुंचाने से तुम वापस अपने वर्ल्ड में नहीं जा सकते, और विराज ने भी ये जानबूझकर थोड़ी न किया, इसलिए विराज को छोड़ो, काम्या ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। और काम्या के समझाने पर अर्जुन ने विराज का कॉलर छोड़ दिया। देखो, मैं मानता हूं कि यह सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं अपनी सुपर पावर का यूज सुपर अर्जुन को यहां इस वर्ल्ड में वापस लाने के लिए नहीं करता, तो शायद आज तुम भी यहां नहीं होते। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, हो सके तो मुझे माफ कर देना, विराज अर्जुन से हाथ जोड़कर कहता है। अब जो हुआ सो हुआ, उन्हीं को कोई टाल नहीं सकता। माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। मैंने गुस्से में आकर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए हो सके तो तुम मुझे माफ कर दो। अर्जुन भी विराज से हाथ जोड़ते हुए बोला। जिस तरह से तुम अर्जुन को इस वर्ल्ड में लाए हो, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसी तरह से तुम अर्जुन को वापस उसी दुनिया में पहुंचा दो? काम्या ने विराज से सवाल किया। यह सब इतना आसान नहीं है। पिछली बार जब मैंने कोशिश की थी सुपर अर्जुन को वापस इस वर्ल्ड में लाने की, तो मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाया था। और अगर इस बार भी मैंने वापस से अर्जुन को उसकी दुनिया में भेजने की कोशिश की भी, तो शायद हो सकता है कि अर्जुन अपनी दुनिया में पहुंचे ही ना, और यह भी हो सकता है कि कुछ बड़ी गड़बड़ी हो जाए, विराज ने कहा। तो क्या अब मैं कभी भी अपने वर्ल्ड में वापस नहीं जा पाऊंगा? क्या मुझे सारी जिंदगी इसी अनजान दुनिया में काटनी होगी? अर्जुन ने पूछा। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है उसकी कोई ना कोई वजह तो जरूर होती है। तुम सब्र रखो, एक दिन तुम अपने वर्ल्ड में वापस जरूर जाओगे, काम्या अर्जुन को समझाते हुए कहती है। अब जब सारी उम्मीदें टूट चुकी है, फिर भी तुम मुझे दिलासा दे रही हो कि मैं अपने वर्ल्ड में वापस चला जाऊंगा, अर्जुन ने मायूसी भरा जवाब दिया। तुम ऐसे हार नहीं सकते अर्जुन। अगर तुम यूं ही हार मान लोगे तो कभी भी इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिलेगा तुम्हें। इसलिए अभी हौसला बनाए रखो, क्योंकि मुसीबत में हौसला ही हमारे काम आता है, विराज अर्जुन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है। एक तरफ काम्या, विराज और अर्जुन एक साथ थे, तो वहीं पैरेलल यूनिवर्स में सुपर अर्जुन अब अपनी सुपर पावर के दम पर श्रीनिवासन की लेबोरेटरी के अंदर पहुंच चुका है। वो अभी गुस्से में है, क्योंकि आज उसे प्रोफेसर श्रीनिवासन की असलियत पता चल चुकी है। इसलिए आज वो श्रीनिवासन को किसी भी हाल में खत्म कर देना चाहता है। प्रोफेसर, कहां हो तुम? बाहर निकलो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सुपर अर्जुन ने इतना कहा और एक लात मारते ही दरवाजे को तोड़ देता है। दरवाजे के टूटते ही वहां चारों तरफ का अलार्म बजने लगता है। अर्जुन अब प्रोफेसर के लैब के अंदर जाने लगता है, लेकिन जैसे ही
अर्जुन प्रोफेसर श्रीनिवासन की लेबोरेटरी के अंदर पहुंचता है, वैसे ही वो अपने सामने कुछ ऐसा देखता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। अर्जुन, हमें बचा लो बेटा। पैरेलल यूनिवर्स के अर्जुन के माता पिता ने चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि उनको सामने एक पिंजरे से बांध दिया गया है जिसे हवा में लटकाया गया है। ये सब देखकर अर्जुन पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अर्जुन ने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ये सब हो जाएगा। अर्जुन देव और देविका के पास जाता है और कहता है, ये सब कैसे हो गया? बेटा, हमें बचा लो वरना वो हमें मार डालेगा। देव और देविका रोते हुए कहते हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, अब आपका बेटा आ गया है, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे होते हुए यहां कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अर्जुन देव और देविका को दिलासा देते हुए कहता है। अगले ही पल अर्जुन चारों तरफ प्रोफेसर श्रीनिवासन को तलाशने लगता है, लेकिन उसे वहां कहीं भी प्रोफेसर श्रीनिवासन नहीं दिखाई देता। प्रोफेसर श्रीनिवासन, अब मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूं। तुम इतने गिरे हुए इंसान निकलोगे मैंने सोचा भी नहीं था। इसलिए अब सीधे तरीके से मेरे सामने आ जाओ, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन एक गुस्सैल आवाज में बोला। लेकिन काफी मिनट गुजर जाने के बावजूद भी प्रोफेसर श्रीनिवासन अर्जुन के सामने नहीं आया। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, अपनी सलामती चाहते हो तो मेरे सामने आ जाओ, वरना मैं तुम्हारी इस लेबोरेटरी को तहस नहस कर दूंगा। अर्जुन फिर एक बार एक गुस्सैल आवाज में बोला। अगले ही पल अर्जुन की नजर वापस से ऊपर हवा में लटकते पिंजरे पर जाती है, जिसके अंदर अभी देव और देविका मौजूद हैं, जो बार बार अर्जुन से अपनी मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसीलिए इस बार अर्जुन अपनी सुपर पावर का यूज करके हवा में लटक रहे उन एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस पिंजरे को ओपन कर देता है और चंद ही सेकंड के अंदर देव और देविका को श्रीनिवासन की कैद से आजाद कर देता है। तभी इतने में वहां पर प्रोफेसर श्रीनिवासन की सिर्फ आवाज सुनाई देती है। तुम्हें क्या लगा था अर्जुन कि तुम मेरी असलियत जान जाओगे और फिर मुझे खत्म कर दोगे? तुम गलत थे अर्जुन, और आज मैंने तुम्हें पूरी तरह गलत साबित कर दिया। मैं तुम्हारी सोच से कई गुना आगे हूं अर्जुन। तुम ना ही मुझे कभी जान पाए थे और ना ही कभी जान पाओगे। एक अजीब सी हंसी हंसते हुए प्रोफेसर श्रीनिवासन ने कहा। नहीं, तुम गलत कह रहे हो प्रोफेसर। यह बात सच है कि मैं तुम्हें पहले नहीं जान पाया था, लेकिन अब तुम्हारा कच्चा चिट्ठा मेरी आंखों के सामने है। मुझे लगा था कि इस वर्ल्ड में तुम एक अच्छे इंसान होगे, लेकिन नहीं, मेरी ही वर्ल्ड की तरह तुम इस वर्ल्ड में भी घटिया इंसान हो, अर्जुन ने कहा। अर्जुन ने इतना कहा ही था कि तभी उस लेबोरेटरी से धुएं का गुब्बार उठने लगता है, और फिर धीरे धीरे जैसे ही धुएं का गुब्बार कम होने लगता है, वैसे वैसे प्रोफेसर श्रीनिवासन का चेहरा अर्जुन के सामने साफ होने लगता है। श्रीनिवासन अर्जुन के सामने आया और उसे अपनी अजीब सी नजरों से देखने लगा। बड़ी अजीब बात है ना अर्जुन, कि कई बार हम जिसकी कल्पना तक नहीं करते वो हमारे साथ घट जाता है। अब तुम अपना ही एग्जाम्पल ले लो। क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा था कि मैं तुम्हारी सोच के बिल्कुल विपरीत निकलूंगा? श्रीनिवासन ने अर्जुन से सवाल किया। मुझे तुम्हारी बातों पर हंसी आ रही है प्रोफेसर। मौत के मुंह में खड़े होकर भी तुम बातें ऐसे कर रहे हो जैसे कि यहां सारा कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। हां, सारा कुछ मेरे कंट्रोल में ही है, इसलिए तो बातें भी वैसे ही कर रहा हूं, अपने ही अंदाज में प्रोफेसर श्रीनिवासन ने जवाब दिया। सारा कुछ? क्या मतलब है तुम्हारा? अर्जुन थोड़ा हैरानी से बोला। तुम्हारे साथ अभी तक जो कुछ भी हुआ वो मेरी एक कल्पना के तहत हुआ है, ताकि मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर सकूं अपने बेशकीमती मंसूबों के लिए, श्रीनिवासन ने जवाब दिया। उसकी इस बात को सुनकर सुपर अर्जुन गुस्से से लाल हो गया। अगर तुम्हें मेरा इस्तेमाल अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए करना था तो मुझे वापस से पावरफुल क्यों बनाया? क्या मिला तुम्हें मुझे वापस से पावरफुल बनाकर? अब देखना, तुमने तो मुझे पावरफुल बना दिया, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा ऐसा करना आज तुम्हारी मौत को दावत दे सकता है? अर्जुन ने सवाल किया। अर्जुन के इस सवाल पर श्रीनिवासन पागलों की तरह हंसने लगा। तुम अभी नादान हो अर्जुन। मैंने तुमसे कहा था कि मैं बेवजह किसी काम को नहीं करता। तुम्हें पावरफुल बनाने के पीछे भी मेरा एक मकसद था।
मैंने तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी पावर्स देखी जो मेरे काम आ सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें पावरफुल बनाया। मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल इंजेक्ट किए जिससे मैं तुम्हारी एनर्जी सोख सकूं और फिर तुम्हारी इस एनर्जी के दम पर मैं अपने नए क्रिएशन तैयार कर सकूं। लेकिन अफसोस, वक्त से पहले ही तुम्हें इन सब के बारे में पता लग गया। श्रीनिवासन ने सुपर अर्जुन को घूरते हुए कहा, बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। तुमने लाख कोशिश की मुझसे अपने गुनाह छुपाने की, लेकिन देखा, मुझे आखिरकार तुम्हारी सच्चाई पता चली गई ना। अर्जुन ने कहा, हां, मैं ये अच्छी तरह जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि ये सब उस डेविड जूल की वजह से हुआ है। इसलिए जब मुझे पता चला कि इन सब के पीछे उसका हाथ है, तो मैंने एक साजिश के तहत उसे भी मरवा दिया ताकि किसी को मेरे ऊपर शक न हो। हां अर्जुन, मैंने ही मरवाया है उस डेविड जूल को। श्रीनिवासन अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोला और ये सब सुनकर सुपर अर्जुन के हाथ पैर कांपने लगे। ओह, तो डेविड जूल को मारने के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ है? अर्जुन ने गुस्से में कहा। नहीं, मेरा हाथ नहीं, बल्कि मेरा तेज दिमाग है उस डेविड को मारने के पीछे। एक अजीब सी हंसी हंसते हुए प्रोफेसर श्रीनिवासन बोला। प्रोफेसर श्रीनिवासन की इस बात पर अर्जुन गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने प्रोफेसर श्रीनिवासन का कॉलर पकड़ लिया। मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझे तेरे किए की सजा मिलकर ही रहेगी। गुस्से में अर्जुन ने कहा, मुझे मारने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो और जरा पीछे मुड़कर देखो। प्रोफेसर ने कहा। अर्जुन ने जैसे ही पीछे की तरफ देखा तो वह हैरान हो गया। एक तरफ पैरेलल यूनिवर्स में सुपर अर्जुन प्रोफेसर श्रीनिवासन के जाल में फंस चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में विराज लाइका और रोमा के पास पहुंचता है और उन्हें जाकर अर्जुन के बारे में बताता है कि उसकी ही सुपर पावर ने सुपर अर्जुन के बदले पैरेलल यूनिवर्स के अर्जुन को इस वर्ल्ड में ला दिया है। पूरी बात सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। अब क्या होगा विराज? पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन क्या हमेशा हमेशा के लिए इसी वर्ल्ड में रहेगा? लाइका ने पूछा। मैंने उसे झूठा दिलासा दिया है। मैंने उसे बोला है कि वो एक न एक दिन अपनी दुनिया में वापस जाएगा, लेकिन असल में ऐसा होगा भी या नहीं ये मुझे नहीं मालूम। विराज अपनी नजरें झुकाते हुए बोला। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो विराज, जबकि ये तुम्हें भी खबर है कि तुम कोशिश करो तो अर्जुन को वापस उसकी दुनिया में पहुंचा सकते हो। फिर तुम ही अगर ऐसी बात करोगे तो कैसे अर्जुन कभी अपनी दुनिया में वापस जा पाएगा? लाइका ने हैरानी भरा सवाल विराज से किया। तुम ये सब जितना आसान समझ रही हो लाइका, ये उतना आसान नहीं है। मैं अगर कोशिश भी करूं तो ये मुझसे पॉसिबल हो पाएगा या नहीं ये भी मुझे नहीं मालूम। ये भी हो सकता है कि इस बार मेरा ऐसा करने से अर्जुन अपनी दुनिया में ना पहुंचकर कहीं और चला जाए। इसलिए मैं नहीं चाहता कि अर्जुन को कहीं कोई किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे। विराज लाइका को समझाते हुए बोला। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम वो कर सकते हो जो कोई और नहीं कर सकता। तुम स्पेशल हो। जरा सोचो विराज कि तुमने अपनी सुपर पावर के दम पर सुपर अर्जुन के पैरेलल यूनिवर्स में होने का पता लगाया। तुम ही वो शख्स हो जिसने लाइका को इंसानी रूप दिया। और ये मत भूलो विराज कि तुम ही वो शख्स हो जिसने अर्जुन के पिता देव को मौत के मुंह से बाहर निकालकर वापस से पूरी तरह ठीक कर दिया। रोमा विराज को समझाते हुए कहता है। टीम हेड ठीक कहते हैं विराज, और मुझे भी यही लगता है। अरे तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, बस खुद पर विश्वास रखो। तुमने पास्ट में जो भी चीजें की हैं ना, उनमें विश्वास की कमी दिखती है, लेकिन मेरा विश्वास है कि आगे अगर तुम खुद पर यकीन करोगे तो तुम कुछ भी कर सकते हो। लाइका भी विराज को समझाते हुए कहती है। शायद तुम लोग ठीक कहते हो। आज तुमने मेरे अंदर विश्वास की एक नई ताकत भरी है, इसलिए अब मुझे उम्मीद है कि मैं इस बार अर्जुन को वापस से उसकी दुनिया में भेजने में कामयाब रहूंगा। हल्का मुस्कुराते हुए विराज ने जवाब दिया। तो फिर नेक काम में देर किस बात की? जल्दी से शुरू करते हैं ये काम। मुझे लगता है हमें जल्दी अर्जुन को उसकी दुनिया में वापस भेज देना चाहिए। लाइका ने कहा। मैं अपनी सुपर पावर का यूज करके अर्जुन को उसकी दुनिया में भेजूंगा, लेकिन इतना कहते ही विराज रुक गया। लेकिन क्या? लाइका ने पूछा। तुम दोनों को भी उसके साथ उसके वर्ल्ड में जाना होगा, विराज ने कहा। विराज की यह बात सुनकर रोमा और लाइका पूरी तरह शॉक्ड हो गए। अब क्या रोमा और लाइका जाएंगे पैरेलल यूनिवर्स में?